हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल शुभ केमिस्ट्री। तो भाई बहुत स्वागत है आप सभी का। लेट अस डिस्कस द अनदर कंसेप्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। जेई एडवांस में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लेट अस स्टार्ट। हमें एक रिएक्टेंट है ए और वो उसमें पैरेलल रिएक्शंस हो रही है, साथ में A1 भी बन रहा है, A2 भी बन रहा है, इसी तरह AN अगर बनता है तो इस रिएक्शन के लिए अगर हमें रेट लिखा जाए तो क्या रेट कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर -dA/dt क्या डिसअपीरियंस रेट है। और ये कितने हो रहा है सारे रेट कांस्टेंट कौन कौन है इसके, सारे रेट कांस्टेंट होंगे पूरे n के तक। तो सारे रेट कांस्टेंट को सम करते हैं k + 2k + 3k + 4k। इस तरह n टाइम ऑफ k को सबका रेट कांस्टेंट का क्या किया, सम किया। और रिएक्टेंट तो सब एक ही था इसलिए a को ही लिखा गया। तो सिंपली यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि ये कि कंसेप्ट बन गया है मैथ्स का। हमें सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या एक से नंबर से हमेशा बढ़ रहा है तो AP का समेशन कैसे निकाला जाता था। AP का समेशन n नंबर तक निकालते थे, n+1/2। ये किसका हो गया, समेशन ऑफ k का हो गया। और a मेरे पास ऑलरेडी चल रहा है तो पहला पार्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, दिस विल द आंसर। बात करते हैं बी पार्ट की। मुझे पूछा गया है d(A1/dt), केवल इसकी बताना है। तो केवल रिएक्टेंट साइड में इस रिएक्शन को ऑब्जर्व करें तो क्या हो जाएगा, k × A आएगा क्या, ड्यू टू रेट कांस्टेंट डिपेंड ऑन रेनली रेट। बात करते हैं इसके सी पार्ट की। सी पार्ट में अगेन D(n) पूछा है, यानी कि इसके लिए इस बार कौन सी रिएक्शन होगी, इस बार ये वाली रिएक्शन। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ d(n)/dt इज इक्वल टू क्या आएगा गाइज, k रेट कांस्टेंट कितना है n और रिएक्टेंट क्या है a। तो बहुत ही सिंपल तरीके से लिखा। अब दोनों को डिवाइड करना पूछा है, यानी कि इस पार्ट में बात करें तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड करता हूँ। तो इसका डी पार्ट में क्या है, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन ऑफ 2। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि d(A1) डिवाइड बाई d(AN) इज इक्वल टू क्या हो गया गाइज, ये इसका समेशन आया था k a के बराबर और इसका समेशन आया था कितने के बराबर गाइज। टोटल आंसर हमें गिवन है n+1/2 और k × a। तो इट विल कम 2 times of n+1। I hope it is clear to all of you guys. Thank you guys. Don't forget to like, subscribe the channel.